गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपकी जिंदगी में क्या ये पर्सन वापस आएंगे या फिर कुछ और कोई और पर्सन आने आने वाला है क्या। फटाफट करके क्लेम कीजिए। जय मां सुखंडासुरी, जय मां राजराजेश्वरी, 333 डालिए या फिर क्लेम कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड निकल के आया इम्बैलेंस्ड। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्बैलेंस चल रहा है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इस वक्त करंटली में, इस वक्त एट प्रेजेंट फाइनेंशियल, इसका फाइनेंशियल वीक चल रहा है। बहुत ज्यादा पैसे की तंगी हुई हुई है। कुछ तो जॉब में या फिर जो भी काम करता है वहां पर इश्यूज हो रहा है इसकी लाइफ में। और ये फाइनेंशियल की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, अपना प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा देख रहा है। आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा है, आपको इसलिए नहीं मिस कर रहा है क्योंकि ये खुद की लाइफ में इसकी इश्यूज चल रहा है, इसके बिजनेस में इश्यूज चल रहा है। आप दोनों की लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पर चैरेट की एनर्जी है कि डाउट, एक तरफ से एक पर्सन बहुत शक्की है जिस वजह से आपका रिलेशन खराब हो जाता है। डाउट आप करते हो इस पे या ये आप पे डाउट करता है। शक की वजह से यहाँ पे इश्यूज हुआ है जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुआ है। कॉन्फिडेंस की जरूरत है यहाँ पे। केतु की रेमेडीज करनी पड़ेगी लाइफ, लव लाइफ को सही करने के लिए। केतु की रेमेडी कीजिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए और केतु मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग भी हुआ क्योंकि केतु चीटिंग करवाता है, धोखा दिलाता है। तो धोखा भी हुआ है। आपका केतु बहुत ही वीक है, स्ट्रॉन्ग केतु है आपका। केतु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज है, अगर आप हिंदू है तो शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा कीजिए, दूध चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और शिव जी भगवान को पूजा कीजिए जिससे आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिड लाइफ अच्छी हो या आपको अच्छा पार्टनर मिले। यहाँ पर ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका रिश्ता सुधर सकता है क्योंकि यहाँ पे यही दो चीज मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ गलती हुई है पास्ट में, या हो सकता है कि आपसे भी कुछ ऐसा हुआ हो कि ये इसका हार्ट ब्रेक हो गया हो, आपसे भी कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है। या फिर डाउट इसको ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्सन से बातचीत करते हो या बातचीत नहीं भी करते हो, नॉर्मल फ्रेंड है आपका, बट इसके मन में वो एक पिक्चराइजेशन हो गया है, इसके मन में एक इमेजिनेशन बन गई है। ये नेगेटिव इमेजिन कर रहा है जिस वजह से ये पर्सन वापस आना चाहता है, चाहकर भी नहीं आ पा रहा है। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपको लेके, मैंने डाउट कहा था ना, आपको लेके एक डाउट है कि आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ में। 1 मिनट। हेलो। आपको लेके इस पर्सन के दिल दिमाग में बहुत डाउट है कहीं ना कहीं। और जिसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे रिश्ते में दरार पड़ी हुई है। तो आप उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, क्लैरिटी आपको लाना पड़ेगा। क्लैरिटी के लिए इससे बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि नो कांटेक्ट में रिलेशनशिप है या फिर ये सुनने का नाम नहीं ले रहा है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। चीजें बदलेगी, 101% चीजें बदलेंगी। तो यहाँ पर ये एक चीज दिख रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई तो छुपके से आपका रिलेशनशिप को खराब किया है। यहाँ पर कोई पर्सन दिख रहा है जो आपका जानने वाला है और आपके ही लिए वो आपके लिए ही वो एक कांटा बन रहा है। आपके जानने वाला है, आपको लगता है मेरा अपना है बंदा, लेकिन वही पीठ पीछे से वार कर रहा है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सन आपका के दिल में प्यार तो है, लव है आपके लिए और इमोशनली अटैचमेंट है। बट कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हुआ है दो चीजों से। मैंने कहा डाउट से कंफ्यूज हुआ है या किसी ने इसके अंदर इस तरह की भावनाएं डाल दी है, इस तरह से नेगेटिविटी फैला दी है आपके खिलाफ, मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन, भड़काना, जिस वजह से, जिस रीजन से आप दोनों में इश्यूज हुआ है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे लव है, इसको प्यार है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आगे चल के पॉसिबिलिटी लग रही है आप दोनों की
साथ में आने की, और कुछ टाइम के बाद ये उस चीज को एक्सप्रेस करेगा, उस बात को एक्सप्रेस करेगा जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिस चीज को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिस बात को ये बता नहीं पा रहा है, कि बिना बताए चला गया होगा। आपको कभी कभी लग रहा है कि बिना बताए मेरा रिलेशनशिप खराब क्यों होगा, बिना बताए मेरी जिंदगी में इश्यूज क्यों हो गया। तो वो चीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा थोड़ा टाइम के बाद। देखो टावर की एनर्जी यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, और सडनली आपका रिलेशन खत्म हुआ है। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था आपको कि आप कंफ्यूज हो गए कि किस वजह से, किस रीजन से ये पर्सन चला गया बिना बताए। ये पर्सन चला गया तो उसका कारण, इसका वजह यही है कि यहाँ पर सडनली चेंजेस हुआ है, सडन चेंजेस हुआ है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आपने कभी इमेजिनेशन नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में। आप दोनों के बीच में एक फाइट भी दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है, मारा मारी दिख रही है, फिजिकल फाइट दिख रहा है, बहुत ज्यादा फाइट हो गई है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गाली गलौज हो गई है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ गई है, फिजिकल फाइट भी हो गई है, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाह रहे हैं, ऐसा भी हुआ है बीच बीच में। और यहाँ पर और एक न्यू एंट्री भी दिखाई दे रही, न्यू पर्सन भी आपको प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है कहीं पे। न्यू पर्सन, न्यू पर्सन की एंट्री, कोई न्यू प्रपोजल मैरिज के लिए, शादी के लिए, नहीं बंद भी रखो, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ये भी चीज दिख रही है मुझे। दूसरा, आपका पार्टनर जो मुंह पे बोल के गया, फाइट करके गया कि आई वुड नॉट कम बैक टू द लाइफ, योर लाइफ, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वापस आते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट वो अपनी अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। और अभी वो जो आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है साथ में, उस टाइम को याद कर रहा है, उस मोमेंट को याद कर रहा है, जो मोमेंट आप दोनों ने स्पेंड किया है, उस चीज को मिस करते हुए नजर आ रहा है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर आपके पास आने की 100% एफर्ट्स डालेगा 6 वीक्स के बाद। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 वीक्स के बाद ये पर्सन एफर्ट्स डालेगा, और सक्सेस इस रिलेशनशिप में भी मिलेगी, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड है। 6 नंबर वीनस का है, प्लस वॉन्ड सक्सेस का दिखाता है कि आप दोनों की जो लव लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जो भी दिक्कत आप दोनों की लाइफ में आ रहे हैं, वहां से आप बाहर निकलोगे। और इस रिलेशनशिप का वेट आप कर रहे हो, इस पर्सन का वेट आप कर रहे हो, तो आपका द वेट इज ओवर नाउ, कि जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और ये पर्सन और आपका रिश्ता एक पॉजिटिव मोड़ लेगा, और आगे चल के आप दोनों का रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। 2 वीक्स के बाद कोई प्लानिंग आपका पार्टनर कर रहा है, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो, कहीं दूर जाने की प्लानिंग हो, घूमने की प्लानिंग हो, कुछ ऐसा हो वो कर रहा है, कहीं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आपसे बातचीत करने की भी थॉट इसको आएंगे विद इन 2 वीक्स के अंदर। यहाँ पर फाइनेंशियली गेन भी आपको हो सकता है, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहा हो आपकी लाइफ में। अकेलापन, हर्मिट की एनर्जी आई है कि आप अकेले हो, सेम सिचुएशन इज हैपनिंग विद योर पार्टनर, यहाँ आप अकेले हो, वहां वो अकेले। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सही चीजें देखनी है, सही डायरेक्शन से देखनी है, सही एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड रखना है, अपने अंदर झांके आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपके जो ये आपका जो अकेलापन है, ये वक्त रोने धोना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाने का नहीं है, टेंशन में रहने का नहीं, बल्कि जानने का है कि हु इज गुड फॉर मी, हु इज बैड फॉर मी, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने का, अपने अंदर झांकने का है। और थोड़ा अकेला रहने का है, आइसोलेट अपने आप को करना है आपको। जैसे इस पर्सन ने आइसोलेट कर लिया, इस पर्सन ने अपने आप को अकेला कर दिया है, इसके साथ में थर्ड पर्सन भी नहीं है, इसके साथ में इसकी फैमिली भी नहीं खड़ी, अभी ये पर्सन अकेला है। कहीं ना कहीं उसकी वजह कर्मा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी हो सकता है कि या फिर ये अकेला रहना पसंद कर रहा है।
आपका पार्टनर आपको बोला होगा मैं अकेला रहना छोड़ दो मुझे, लीव मी अलोन, तो सच में बोला होगा क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है कुछ देर। वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत सारी चीजों से फ्रस्ट्रेशन में है, जिस वजह से वो अकेला रहना चाहता है या चाहती है। सो लेट हिम बी अलोन, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एंड शी वॉन्ट्स टू डू। कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, स्पेस दे दो, और आप भी अकेला रहो थोड़ा सा। आप भी इंजॉय करो, अपनी पार्टी को एंजॉय करो, खुद की पार्टी को एंजॉय करो, अकेला रहने की कोशिश करो, सीखो कैसे रहते हैं अकेले, अपने आप से कैसे बातचीत करते हैं, पागलपन वाली बातचीत नहीं, थॉट प्रोसीजर में अपने करियर के ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, यूनिवर्स से जुड़ने का टाइम है, भगवती से जुड़ने का टाइम है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का टाइम है। यूनिवर्स से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए और खुद से कनेक्ट होइए, अपने अंदर के भगवान को बाहर निकालिए, अच्छाई को बाहर निकालिए, अपने अंदर को झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या कुछ नहीं है, आप कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, क्या सही चीज छोड़ रहे हो, किस चीज के लिए किस चीज को छोड़ रहे हो। ये आपको समझ में आएगा जब आप बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, खुद के अंदर क्या है वो सोचेंगे, खुद के बारे में समझेंगे, आप क्या थे, क्या हो गए, कैसे थे, कैसे हो गए, कितने पावरफुल थे और कैसे हो गए, कितने वीक हो गए। ये सब आपको मालूम पड़ा, पता चलेगा, ये सब आपको समझेगा। तो वो आप टाइम को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, गोल्डन पीरियड है, ये टेंशन मत लीजिए, चीजें बदलेंगी। जो आपके लिए असली पर्सन बना होगा या ये पर्सन आपके लिए बना होगा तो वो जरूर आएगा। देखो बर्डन बहुत ज्यादा है, फैमिली बर्डन, करियर बर्डन, मैरिज बर्डन, आपको भी आपके पार्टनर को भी, दोनों की सिचुएशन यहाँ पर है। आपके लिए कार्ड बर्डन का आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन है, इस बर्डन को कम कीजिए, पॉजिटिविटी तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी लाइफ को देखिए। फैमिली का बर्डन, लोगों का बर्डन लेके घूमिए, फालतू बर्डन, फालतू चीजें को, को दूर करिए। और दी सन की एनर्जी, ये जो लास्ट कार्ड है मेरा, दी सन की एनर्जी है ये, कि जब आप बर्डन कम कर लेंगे, अपने आप को जानना शुरू कर लेंगे, अपनी क्वालिटी को समझना शुरू कर लेंगे, और फिर सोचेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, कुछ मेरी गलती है, कुछ इसकी गलती है, दोनों को क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियरली समझना चाहिए चीजों को, देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट और गेट टुगेदर। और यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू शुरुआत हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि एक न्यू बिगनिंग होगी, ये भी न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकता है, चीजें बदलेंगी, दोनों का थॉट प्रोसीजर बदलेगा। तो ये न्यू सवेरा का कार्ड होता है, दी सन की एनर्जी न्यू बिगनिंग कराता है। अट्रैक्शन उसके मन में फिर से वही वाला आएगा, जो पहले वाला अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन उसके मन में कहीं ना कहीं पैदा होगा, वो चीजें कहीं ना कहीं वो रिमेम्बर करेगा। जैसे स्टार्ट में जो रिलेशनशिप एज ए बिगनर आपने स्टार्ट की थी, बिगनिंग किया था, इस रिलेशनशिप का जो बिगनिंग था, फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ था, वहां वो वापस जाके आपके बारे में समझेगा, और फिर उसको समझ में आएगा कि क्या गलती मैंने की है, किस पर्सन को मैंने छोड़ा है, वैल्यू किस पर्सन की करनी चाहिए, रिस्पेक्ट किस पर्सन को देना चाहिए और किसको नहीं दिया। तो ये सारी चीजें होगी, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और न्यू पर्सन भी आएगा आपकी जिंदगी में। बट जो बातें मैंने की वो जरूर करना है आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश मत रहिए, दुखी बिल्कुल मत रहिए, खुश रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आजकल लॉन्ग वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। लॉन्ग वीडियो देखिए, क्योंकि सच्चाई जो बताता हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है, मैं सच में बात करता हूँ। शुगर क्या बोलते हो, शुगर कटिंग वाली ऐसी वैसी रीडिंग जो होती है वो नहीं करता है, झूठ वाली। सही करता हूँ तो लोगों को फिर वो समझ में नहीं आती बात। थैंक यू सो मच।